ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 4.3 पेज नंबर 80 क्वेश्चन नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिख दिया है। अगेन वी हैव टू रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन। हमें इनको पार्शियल फ्रैक्शंस बनानी है और 4.1 और 4.2 की ये कंटिन्यूटी है ये वाली एक्सरसाइज। अगर आपको 4.3 को अच्छे तरीके से समझना है तो 4.1 और 4.2 जो है इसको ज़रा अच्छे तरीके से आपको देखना होगा 4.3 के लिए। तो इसमें एक नया जो है वो ये पेयर जो है फैक्टर आप समझ लें इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। एक तो आपको ऑफ कोर्स नज़र आ रहा है x+3 विच इज़ लीनियर जो है वो फैक्टर है, लेकिन ये x² + 1 इस दफ़ा जो आ रहा है इसे हम कहते हैं नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर, जिसमें x⁻² आ जाए और वो फर्दर रिड्यूस ना होता हो, यानी कि इसको आप फर्दर सॉल्व ना कर सकते हो, कोई फार्मूला अप्लाई ना होता हो, उसे कहते हैं नॉन रिपीटेड रिड्यूसिबल फैक्टर। तो क्वाड्रेटिक फैक्टर भी हम इसे कह सकते हैं। तो इसको लिखने का एक नया मेथड होगा, वो मैं आपको यहाँ पे लेके बताता हूँ। लेकिन जो लीनियर है उसको तो 4.1 और 4.2 की तरह एक ही नीचे जो है वो लिख दें। तो इसको लिखना स्टार्ट करते हैं। पहले हम x+3 को लिखते हैं, फिर अब ये मैंने लिख दिया a ओवर x+3। अब रह गया कि ये जो x² + 1 है जिसमें x की पावर अगर 2 आ जाए और ये नॉन रिड्यूसेबल हो, यानी कि इसको फर्दर हम फैक्टराइज करके इसके फैक्टर्स ना बना सकें, तो इसको लिखने का तरीका क्या होगा वो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स इसको लिखना है आपने इस तरह, इस मेथड से जो है वो लिखना है। आप लिखेंगे bx+c, ठीक है जी। आपने b भी लिखना है और c भी लिखना है। इस दफ़ा आगे होता था ना कि b और c सेपरेट होता था, लेकिन जब आपने इररिड्यूसेबल फैक्टर आप यूज़ करेंगे, फैक्टर क्वाड्रेटिक फैक्टर, तो उसके लिए आपने bx+c लिखना होता है। क्योंकि ये x² है तो ऑफ कोर्स 1 लेस पावर जो है वो न्यूमरेटर में होनी चाहिए, तो b के साथ हम x लिखते हैं और दो फैक्टर जो हैं इसको रिप्रेजेंट करते हैं जो आपका क्वाड्रेटिक फैक्टर होता है। तो उसको लिखने के लिए हमेशा ऐसे लिखना है अपने। ए तो चलें वो पहले लीनियर फैक्टर के साथ एलिमिनेट हो गया, तो इसमें फिर बी से हम स्टार्ट करेंगे और फिर सीज के साथ हम लगा लेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारा फर्स्ट जो है वो पेयर बन चुका है। अब आगे बहुत आसान है, उसी तरह बिल्कुल सेम 4.1 और 2 की तरह। पहले हम इसके डिनोमिनेटर से, और हाँ एक बात जो मैंने आपसे शुरू में डिस्कस नहीं की वो यही है कि सबसे पहले आपने क्वेश्चन को देखना है कि क्या ये प्रॉपर फ्रैक्शन में है। तो ऑफ कोर्स न्यूमरेटर में x⁻1 है और डिनोमिनेटर में अगर ये x और x³ को मल्टीप्लाई करेंगे तो x⁻3 हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अब हम इसको मल्टीप्लिकेशन करके एलसीएम वाला वो मेथड यूज़ करते हैं कि इसका जो डिनोमिनेटर है ना x+3 × x²+1, इसे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। तो वो मल्टीप्लाई करके मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारे पास यही जो क्वेश्चन है वो किस फॉर्म में बन जाएगा। ले स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेशन मैंने कर दी है, इसको आप देख लें, इसको अच्छे तरीके से समझ लें। मल्टीप्लाइंग बाई x+3 × x² + 1 ऑन बोथ साइड्स। मैंने आपको बताया था कि जो क्वेश्चन का डिनोमिनेटर होता है उससे पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं। x+3 से कैंसिल, x² + 1 x² + 1 से कैंसिल, और सिर्फ न्यूमरेटर रह गया है 3x - 1 इक्वल्स टू ए तो लिखा हुआ है, इसके नीचे आपको नज़र आ रहा है ए x+3। ये x+3 और ये जिसे आपने मल्टीप्लाई किया x+3 ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है जी। सेम वाली टर्म्स कैंसिल हो जाती है। तो कौन सी नज़र आ रही है आपको x² + 1, वो आपने इसके साथ लिख देनी है। और bx+c के लिए क्या करेंगे, इसके डिनोमिनेटर में x² + 1, इधर से इसका x² + 1 ये एलिमिनेट कर दें तो अब आपको कौन सा नज़र आ रहा है x+3, तो वो आपने यहाँ पे लिख देना। तो ये डायरेक्ट करने का एक मेथड है, तो इसकी कोई ये नंबर 1 का नेम हमने दे दिया। इसके बाद स्टूडेंट्स क्योंकि हमें कंपैरिजन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि लीनियर फैक्टर्स तो बहुत कम इसमें आ रहे हैं, तो पहले मैं मल्टीप्लाई कर लूँ और अरेंज कर लूँ जैसे मैंने आपको 4.2 में बताया हुआ है। तो उसकी अरेंजमेंट करने के बाद फिर हम लीनियर फैक्टर का भी कुछ करते हैं, लेकिन पहले मल्टीप्लाई करके सेम टर्म्स को कंबाइन करके देखते हैं कि हमारे पास इक्वेशन किस तरह की बनती है। ये स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई करना स्टार्ट किया हुआ है। ए को पहले x² से मल्टीप्लाई करेंगे तो a x², फिर a को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a 1 टाइम a, फिर bx को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो bx², फिर bx को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3bx, फिर c को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑफ कोर्स cx आ जाएगा, और फिर लास्ट पे c को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट विल बी इक्वल्स टू 3c। ये मिसिंग हो गया था, मैं इसको लिख लेता हूँ। अब इसमें से x² वाली वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेते हैं, x वाली और फिर कांस्टेंट नंबर्स को, और फिर देखते हैं कि हमारे पास क्या सिचुएशन बनती है क्वेश्चन की। ये स्टूडेंट्स मैंने x² कॉमन ले लिए, a x² + bx² में से x² कॉमन लिया तो a + b आ गया। फिर मैंने bx और ये cx 3bx और cx में से x कॉमन लिया तो 3b + c रह गया, और फिर ये जो मैंने टिक किए हुए हैं ये हमारी कांस्टेंट नंबर्स आ गए, ठीक है जी। अब स्टूडेंट्स लीनियर फैक्टर, कम बैक टू पॉइंट नंबर 1, इसमें एक लीनियर फैक्टर है पूरे क्वेश्चन में x+3, वो हम यहाँ पे पुट कर लेते हैं, उससे हमें कोई वेरिएबल मिल जाएगा a b c में से। तो वो हम देखते हैं कि लीनियर फैक्टर x+3 = 0 करने से
हमें कौन सा जो है वो अननोन ए बी में से मिलेगी वैल्यू। लेकिन स्टूडेंट जब मैंने लीनियर फैक्टर एक्स प्लस थ्री इक्वल्स टू जीरो किया, एक्स की वैल्यू -3 आई, उसको कोई नंबर 1 में पुट किया है, तो 3 इंटू एक्स की जगह -3 लगा दिया, एक्स स्केयर की जगह -3 का स्केयर, बी एक्स की जगह -3 और इधर एक्स की जगह -3। तो ये तो -3 + 3 0 की ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाएगी, लेकिन ये -3 का स्केयर लेंगे तो 9 आएगा। नेगेटिव नंबर का जब स्केयर लिया जाता है तो वो प्लस हो जाता है। +1 किया तो 10 हो गया, लेफ्ट साइड पे -9 और -11 जो है वो -20 बन रहे थे, और फिर 10 ए के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, राइट साइड पे जाके डिवाइड हो गया, और हमारे पास जो है इसको मिटा दें, -20 को जब आप 10 पे डिवाइड करेंगे तो -2 हमारे पास ए की वैल्यू आ जाएगी। तो लीनियर फैक्टर कंप्लीट हो गए हैं, लेकिन हमें जाते जाते ए की वैल्यू जो है वो देगी हैं। तो अब हमें बी और सी चाहिए। अब बहुत आसान है, और कंपैरिजन मेथड हम स्टार्ट करेंगे। अब भी हमें बी चाहिए, तो एक्स स्केयर पहले कंपैरिजन में करते हैं इसके कोफिशिएंट्स को, तो उसे हमें बी मिल जाएगा। फिर हम एक्स की कंपैरिजन कर लेंगे, उसे हमें सी मिल जाएगा। तो लेकिन सबसे पहले एक्स स्केयर को हम कंपेयर करते हैं। मैं यहाँ पे लिख के आपको इसका कंपैरिजन दिखाता हूँ। लेकिन स्टूडेंट्स जब मैंने कंपेयर किया है एक्स स्केयर को, तो एक्स स्केयर के साथ इधर वैल्यू थी ए प्लस बी, वो मैंने लिख ली है, और इक्वल के लेफ्ट साइड पे एक्स स्केयर की कोई वैल्यू नहीं है ही नहीं है, तो इसके लिए फिर जीरो लिखना है, क्योंकि ये इसके 3 के साथ तो एक्स लिखा हुआ है ना, और ये तो नंबर है। तो ए प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, ए को राइट साइड पे लिखें तो -a, बी इज इक्वल टू माइनस, और ए की जगह ए की वैल्यू -2 ये लिखी हुई थी वो लगा दिए, तो माइनस माइनस प्लस होके बी की वैल्यू हमें 2 मिल गई है। अब हम कंपैरिजन करेंगे एक्स के वेरिएबल्स का, जो इसके कोफिशिएंट्स हैं, तो वो मैं करके आपको दिखाता हूँ, और उससे हमें सी भी मिलेगा। ये लें स्टूडेंट्स, हमने कंपेयर कर लिया है एक्स के कोफिशिएंट्स को। इधर एक्स के साथ है 3b + c, मैंने वो लिखा है, फिर इक्वल की जगह मैंने इक्वल लिखा है, और लेफ्ट साइड पे एक्स के साथ 3 लिखा हुआ है। ये देखिए ना, एक्स के साथ 3 है, तो वो सिर्फ 3 लिख लेना आपने। और चूँकि सी चाहिए तो 3b को मैं राइट साइड पे ले गया, इधर जाके ये -3b हो गया, 3 की जगह 3 -3, और b की जगह ये b की वैल्यू 2 थी वो मैंने लगा दी है, 3 - 3 2 टाइम्स 6 हो गया, 3 - 6 किया तो मेरे पास आंसर -3 आ गया। तो स्टूडेंट्स मैंने तीनों वैल्यूज़ फाइंड कर ली हैं, ए भी, बी भी और सी भी। अब इसी क्वेश्चन में आप ये तीनों वैल्यूज़ लगाएं और नीचे इसका आंसर लिख लें, वो मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स मैंने ए बी सी की वैल्यूज़ जो हैं यहाँ पे पुट कर दी हैं। ए की जगह मैंने ये ए जो है इसकी वैल्यू -2 लगा दी है, ये आपको नज़र आ रहा है, बेशक इसको साइड पे लिख लें, प्लस बी एक्स। अब बी की वैल्यू किधर है जी, ये 2 है, तो मैंने एक्स के साथ 2 लिख दिए। फिर सी की वैल्यू -3, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगी, और सी की जगह आपने 3 पुट कर देना है। तो ये स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर यहाँ 1 जो है वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो 4.3 में एक आपको लीनियर फैक्टर मिला करेगा, तो आपने पहले वैल्यू पुट करनी है, फिर आपने कंपैरिजन मेथड से बाकी वैल्यूज़ को फाइंड करना है। तो आई होप कि ये क्वेश्चन 1 आपको क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई एक्स + 2 इंटू एक्स स्केयर + 4, बिल्कुल सेम, बिल्कुल 100% क्वेश्चन नंबर 1 2 3 जैसे हमने डिस्कस किया 1 वाला, बिल्कुल उसी जैसा ही ये क्वेश्चन है 6। तो इसमें सबसे पहले डिसाइड करना है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है या इम्प्रॉपर है। ऑफ कोर्स ये प्रॉपर है, न्यूमरेटर में x की पावर 2 है, डिनोमिनेटर में ये x और x स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर x पावर 3 हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर में पावर ज़्यादा होनी चाहिए प्रॉपर फ्रैक्शन के लिए, डिग्री ज़्यादा होनी चाहिए, तो ये है। तो पहले वाले को हम लीनियर फैक्टर के फॉर्म में लिखेंगे, और दूसरे को इरिड्यूसेबल क्वाड्रेटिक फॉर्म की लिखेंगे, जैसे मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में बताया था, तो वो मैं लिख के आपको दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट्स बिल्कुल सेम उसी तरह मैंने लीनियर फैक्टर को ए के नीचे लिखा है, और क्वाड्रेटिक फैक्टर को बी एक्स + सी की फॉर्म में लिखा है। इरिड्यूसेबल ये था एक्स स्क्वायर + 4, तो इसको आपको मैंने बताया हुआ कि जिसका स्क्वायर हो साथ में नंबर हो और वो फर्दर रिड्यूस ना हो, तो उसे बी एक्स + सी की फॉर्म में लिखते हैं। बाकी स्टूडेंट्स वही प्रॉब्लम है, वही उसी तरह का सोल्यूशन है। आपका ये डिनोमिनेटर है x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर + 4, इससे आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है, तो इन सारों के डिनोमिनेटर जो हैं ये एलिमिनेट हो जाएंगे। तो मल्टीप्लाई करने का पर्पज़ ये होता है कि इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं इनको हम एलिमिनेट कर दें, तो वो करके देखते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स मल्टीप्लाई कर दिए इनके एलसीएम से, और इनको रेंज भी कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिए, ताकि कंपैरिजन करने में आसानी हो जाए। इधर एक्स स्क्वायर आ गया था, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस x + 2 इंटू एक्स स्क्वायर + 4 दोनों सेम टर्म से कैंसिल हो गया। इधर a के साथ x + 2 कैंसिल हो गया, और दूसरी टर्म इसके साथ आ जाएगी। इधर एक्स स्क्वायर + 4 कैंसिल हो गया, और x + 2 इसके साथ आ जाएगा। फिर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया इनको, और मल्टीप्लाई करके एक्स स्क्वायर वाली इकट्ठे कर लिए हैं, ये एरो से आपको रिप्रेजेंट हो रही है, और जो टिकिंग है उनको मैंने लगा एक्स कर लिया है, और बाकी स्टार वाले कॉन्स्टेंट्स थे, तो ये हमने कर लिया। एक लीनियर फैक्टर है, ये ज़रा देखें x + 2, ये x + 2 आपको नज़र आ रहा है इक्वेशन नंबर 1 में।
तो इसको पुट कर लेते हैं और इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करेंगे और उसे या तो हमें ए मिलेगा या बी या सी मिल जाएगा। तो उसको चेक कर लेते हैं। ये लें स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू मेथड जो है वो हमें एक वेरिएबल मिल चुका है। जब आपने जो है वो लीनियर फैक्टर x+2 पुट किया ना, 2 को राइट साइड पे -2 ले गए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट किया है, जो आपको नज़र आ रहा होगा ये तो 0 हो गई थी वैल्यू, -2 का स्क्वायर 4 हो गया था और इधर -2 का स्क्वायर 4 + 4 8 हो गया था और अल्टीमेटली हमें a की वैल्यू 1/2 मिल चुकी है। अब कंपैरिजन करते हैं, एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन करेंगे तो फिर हमें a + b है तो ऑफकोर्स b मिल जाएगा, x का कंपैरिजन करेंगे तो c मिल जाएगा। तो पहले हम एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन करके चेक कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर का कंपैरिजन हो चुका है बाय कंपेयरिंग कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर के साथ a + b था वो लिख लिया, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर के साथ 1 था, कोई नंबर नहीं था ना, तो 1 था। तो a को राइट साइड पे ले आएंगे तो -a हो गया, 1 - 1/2 इसका एलसीएम ले लिए और 2 एलसीएम आ गया, 2 1 टाइम 2 हो गया, -2 2 से कैंसिल होकर 1 आ गया, तो 2 - 1 1/2 हमारे पास b की वैल्यू आ चुकी है। अब ज़रा हम x के ये जो है ना कोफिशेंट्स हैं इनको कंपेयर करते हैं, उससे हमें c मिल जाएगा। तो वो देखते हैं कि कैसे कंपैरिजन होगा इसका। ये स्टूडेंट्स जब कंपेयर किया हमने कोफिशेंट्स ऑफ x तो 2b + c ये था x के साथ और इधर लेफ्ट साइड पे तो x है ही नहीं था तो इक्वल्स टू 0 कर दिया। 2b को राइट साइड पे ले आए, -2b हुआ, -2 एज इट इज़ लिख दिया, b की ये वैल्यू लिखी हुई है 1/2 और यहाँ पे लिख दी, 2 2 से कैंसिल होकर c की वैल्यू -1 हमारे पास आ गया। तो अब स्टूडेंट्स ये तीनों वैल्यूज़ हम अपने क्वेश्चन में पुट करते हैं और देखते हैं कि हमारा आंसर किस तरह का बनता है। ये स्टूडेंट्स हमने वैल्यूज़ पुट की हैं और फर्स्ट टाइम आपको ना फ्रैक्शन में वैल्यूज़ नज़र आ रही होंगी कि फ्रैक्शन का हम सोल्यूशन कैसे करेंगे, तो वो मैं ज़रा आपको साथ साथ करके बताता हूँ। ये 1/2 है तो ये जो डिनोमिनेटर होगा ना 1/2 का फ्रैक्शन का, इसको डिनोमिनेटर में ले जाएँ, नीचे ले जाना आपने, यानी कि 1/2 इंटू x+2 आप लिख देंगे, ये आ जाएगा। डिनोमिनेटर गोज़ टू डिनोमिनेटर, राइट साइड पे ये जो वैल्यू है इसका पहले एलसीएम ले लें, इसका एलसीएम आ गया 2 और 2 2 से डिवाइड होके x -2 1 से मल्टीप्लाई हो गए 2 1 टाइम 2 और जो एक्चुअल डिनोमिनेटर है x² + 4 वो एज इट इज़ आ जाएगा। और स्टूडेंट्स लास्ट स्टेप में 1/2 इंटू x+2 एज इट इज़ लिखें। और मैंने अभी आपको डिनोमिनेटर का कहा था कि ये जो डिनोमिनेटर है ये अपने डिनोमिनेटर में ही ले जाना है। ये ज़रा एक छोटी सी बात आप याद रखिएगा, एक छोटा सा जो है वो इन्फॉर्मेशन। तो ये 2 नीचे चला गया और नीचे ऑलरेडी डिनोमिनेटर में x² + 4 है, वो इसके साथ आ जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स हमने इसका जो सॉल्यूशन है इस तरह यहाँ पे हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप कि आपको ये वाला जो स्टेप है ये समझ आया होगा क्वेश्चन नंबर 6 का, जिसका आंसर ज़रूर आप चेक कर लीजिएगा बुक से उसको कंफर्म करने के लिए। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 4.3 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरे ख्याल में ये जो 7 और 8 हैं ये सबसे ज़्यादा है मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो इनका सलूशन करते हैं। इसमें आपको ना क्वाड्रेटिक फैक्टर नज़र आ रहा है इरिड्यूसिबल, ना फिर लीनियर फैक्टर है। और हमारा सलूशन तो होता ही इन तीनों एक्सरसाइजों में एक क्वाड्रेटिक का है और लीनियर का है, नहीं है तो बना लेते हैं। ये आपको नज़र आ रहा है x³ है, पहले तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, पहले ये बात याद रखिए, x³ है ना, पावर 3 है, उधर 2 कम है तो ये प्रॉपर है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें से लीनियर कहाँ से लेकर आए और इरिड्यूसिबल कैसे लेकर आए, तो आप x³ + 1 पे a³ + b³ का फार्मूला अप्लाई कर देंगे। वैसे अगर आप बुक में देखें तो क्वेश्चन 7 के साथ हिंट दिया हुआ है, उसमें वो फार्मूला ओपन है, वहाँ से आप हेल्प ले सकते हैं। और वैसे भी आपने 9th क्लास में ये किया हुआ है फार्मूला। तो हम पहले इसका फार्मूला x³ + 1 का डिनोमिनेटर में अप्लाई करके देखते हैं कि हमारा क्वेश्चन किस तरह का बनता है। ये स्टूडेंट्स हमने क्यूब का फार्मूला अप्लाई कर दिया है, a³ + b³ = a + b × a² - ab + b², ये फार्मूला था तो हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया है। इसमें हमें अब लीनियर फैक्टर भी नज़र आ रहा है x+1 के फॉर्म में और क्वाड्रेटिक इरिड्यूसिबल फैक्टर यानी कि x² भी नज़र आ रहा है। तो ऑफ कोर्स इसको हम a की फॉर्म में लिख देंगे और इस पूरे को bx + c की फॉर्म में क्वेश्चन में लिख लेंगे पार्शियल फ्रैक्शन को स्टार्ट करने के लिए। तो वो मैं लेके दिखाता हूँ आपको। ये लें स्टूडेंट्स, मैंने दोनों फैक्टर्स को, लीनियर को और इरिड्यूसिबल जो फैक्टर है क्वाड्रेटिक फैक्टर, उसको लिख दिया है। अब आगे मल्टीप्लाई वाला प्रोसेस है, क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको बताया है, क्वेश्चन नंबर 1 में भी। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर यानी कि x+1 × x² - x+1 से इस पूरे क्वेश्चन को, और फिर उसको मल्टीप्लाई भी कर लेते हैं एक ही स्टेप में, और फिर उसमें से वो कंपैरिजन की तरह की सेम टर्म्स को हम कंबाइन भी कर लेते हैं। ये स्टूडेंट्स मैंने मल्टीप्लाई कर दिया है, ना सिर्फ मल्टीप्लाई किया है एलसीएम से, बल्कि उनको जो है वो x² और x की वैल्यू की फॉर्म में भी लिख लिया।
जब मल्टीप्लाई करेंगे आप इसके एलसीएम से एक्स प्लस एक्स स्केयर प्लस वन इंटू एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन से, तो लेफ्ट साइड पे तो सिर्फ वही वैल्यू न्यूमरेटर वाली रह जाएगी। इसमें कुछ इस तरह की फॉर्म भी आप कह सकते हैं पूरे 4.3 के लिए कि आप ए लिखें और दूसरे का जो डिनोमिनेटर है ना वो ए के साथ लिख दें। ठीक है, आसान वर्ड्स में बता रहा हूँ आपको। इधर बी एक्स प्लस ये तो पहले का जो है जो एल सी डिनोमिनेटर है वो इसके साथ लिख दें, मतलब ए के साथ एक्स स्केयर माइनस एक्स प्लस वन लिख दें और बी एक्स प्लस सी के साथ एक्स प्लस वन लिखते हैं, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह भी आप करके समझने के लिए कर सकते हैं। फिर मैंने मल्टीप्लाई किए हैं, सेम टर्म्स को मैंने कंबाइन कर लिया एक्स स्केयर की फॉर्म में। एक्स वालों को ये 3 थे टिक किए हुए हैं, आपको नज़र आ रहे हैं, और कांस्टेंट वैल्यू ए और सी थी जिनके साथ एक्स नहीं था, उसको मैंने सेपरेट कर लिया। लीनियर फैक्टर ऑफ कोर्स है एक्स प्लस वन, तो वो पुट करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिल जाएगी। तो वो चेक कर लेते हैं कि क्या वैल्यू आएगी हमारे पास। लें स्टूडेंट्स, मैंने वैल्यू पुट कर दी है एक्स माइनस वन, एक्स प्लस वन इक्वल्स टू जीरो, प्लस वन राइट साइड पे आके माइनस वन हो गया, तो इक्वेशन नंबर वन में पुट करनी है। एक्स स्केयर का मतलब हुआ माइनस वन का स्केयर, वन वैसे ही आ जाएगा। ए की जगह ए लिखेंगे, माइनस वन का स्केयर लिखेंगे एक्स की जगह, फिर माइनस एक्स है तो माइनस वन आ गया, और बी के साथ भी वैल्यू लगाई है, और इधर एक्स प्लस वन था तो माइनस वन प्लस वन, ये तो जीरो हो गया, उसने बी सी तीन दोनों को जीरो कर दिया। इधर माइनस वन का स्केयर वन था, माइनस माइनस प्लस वन हो गया, ये वन और वन वन यानी कि ये 3a हो जाएंगे, और 3a के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे जाके डिवाइड हो गया और हमें a जो है बड़ी आसानी से मिल गया। अब स्टूडेंट्स वही वाली बात है, पहले हम एक्स स्केयर का कंपैरिजन करते हैं, फिर हम x का कंपैरिजन करेंगे। तो a तो फाइंड हो गया, तो पहले एक्स स्केयर का कंपैरिजन करेंगे तो b मिल जाएगा, और x का कंपैरिजन करेंगे तो हमें c मिल जाएगा। तो एक्स स्केयर का ज़रा कंपैरिजन करके चेक कर लेते हैं। लें स्टूडेंट्स, जब मैंने कंपैरिजन किया तो b मुझे मिल गया है, एक्स स्केयर का कंपैरिजन किया है, ये मैंने लिखा हुआ है, इसमें छोड़ा हुआ है, लेकिन आपको पता ही है बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्केयर, इसमें वर्डिंग यूज़ हुई है। एक्स स्केयर के साथ था a प्लस बी, और लेफ्ट साइड पे एक्स स्केयर के साथ है वन। ठीक है, वो मैंने लिख दिया, a को राइट साइड पे ले जाएंगे तो माइनस a हो जाएगा। फिर मैंने a की वैल्यू पुट किया, दैट इज़ 2/3, और फिर एलसीएम ले लिए, डिनोमिनेटर में 3 आ रहा था तो 3 वन टाइम 3 हो गया, माइनस 3 से कैंसिल होकर 1 आ जाएगा, तो 2 वन टाइम 2, 3 माइनस 2 इक्वल्स टू 1, तो 1 डिवाइडेड बाई 3 हमें b मिल गया। तो अब c की बारी है स्टूडेंट्स, तो वो हम x का कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको, और उससे हमें c की वैल्यू मिल जाएगी। कैसे मिलेगी वो हम चेक कर लेते हैं। ये लें जी स्टूडेंट्स, हमें c की वैल्यू मिल गई है। कैसे कंपेयरिंग हमने की है कोफिशिएंट्स ऑफ x की, x के साथ है माइनस a प्लस बी प्लस सी, वो लिखा है। लेफ्ट साइड पे x है ही नहीं है तो उसकी जगह ज़ीरो कर दिया। c की वैल्यू चाहिए तो a और b को राइट साइड पे लिख गए, साइन चेंज हो गया, माइनस a इधर आके प्लस a हो गया, प्लस b राइट साइड पे जाके माइनस b हो गया। a की वैल्यू यहाँ से 2/3 लिख दी, माइनस b की वैल्यू ये 1/3 लिख दी है। एलसीएम आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, 2 माइनस 1 की है, तो c की वैल्यू हमारे पास 1/3 आ गई। अब इन तीनों वैल्यूज़ को अगेन आप क्वेश्चन में पुट करें और आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन इसमें फ्रैक्शन है तो फ्रैक्शन का सोल्यूशन कैसे होगा वो हम लिख के चेक करते हैं। ये स्टूडेंट्स वैल्यूज़ पुट कर दी हैं हमने, लेकिन अजीब सी वैल्यू बनी हुई है ना, देखें ज़रा, a की जगह मैंने लिख दी है 2/3, ये वाला है, इसकी जगह b की जगह मैंने लिख दी है 1/3, और x की जगह तो x ही ऑफ कोर्स आएगा, प्लस c की जगह मैंने इसकी वैल्यू 1/3 लिख दी है। अब ये बाई डिवाइड डिनोमिनेटर बने हुए हैं, तो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 6 में भी बताया था, आपने ये जो डिनोमिनेटर है इसको वाकई डिनोमिनेटर में जो है वो आपने इसको ट्रांसमिट कर देना है। 3 नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, x प्लस 1 एज इट इज़ आ जाएगा, और यहाँ पे आपने एलसीएम आपको नज़र आ रहा है 3 नज़र आ रहा है, तो आप 3 लिख लेंगे, और 3 वन टाइम 3 यानी कि 1 आ जाएगा, फिर 3 से कैंसिल होकर ये भी 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यानी कि आपने ना न्यूमरेटर में एलसीएम ले लेना। एलसीएम सेम हो तो न्यूमरेटर की वैल्यूज़ एज इट इज़ लिख देते हैं। तो राइट साइड पे तो हमारा कोई प्रॉब्लम है ही नहीं है, प्रॉब्लम लेफ्ट पे। अब ये डिनोमिनेटर है, इसको मैंने क्या कहा था, इसको डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर में ले जाना होता है। ये स्टूडेंट मेरी बात याद रखिएगा, नेक्स्ट आने वाली जो एक्सरसाइज है 4.4 उसमें भी ये बात आपको काम आएगी, माइनस एक्स प्लस 1। ये स्टूडेंट्स मैंने इसका जो सॉल्यूशन है वो कर दिया, ये इसका आंसर आ चुका है, इसको नोट कर लें। और अगर इसमें कोई चीज़ है, कोई प्रॉब्लम है इन क्वेश्चंस को इस पूरी एक्सरसाइज में जो आज हमने कंप्लीट कर ली है, तो आई होप कि आपको ये सारी एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझे जो है वो बता सकते हैं।